12 बजे सभी लोग रेडी हो चुके हैं, घर में सबका खाना बन चुका है, खाना खिला चुके हैं फैमिली को, और अब बैठ के आराम से व्लॉग देखा जा रहा है ना। सही है ना। कौन कौन इस समय फ्री होके बैठा है घूमने के लिए? चलो तैयार हो जाओ। मॉर्निंग वॉक में जैसे सब मेरे साथ चलते थे, फिर पूरा रास्ते देखते हुए, नज़ारे देखते हुए, कौन क्या कर रहा है, सारा सीनरी देखते हुए हम लोग वॉक करते थे साथ में। सबको बहुत मज़ा आता था। ठीक वैसा ही है जैसे कि अभी इन दिनों हम लोग उत्तराखंड आए हुए हैं हमारे ट्रैवल व्लॉग चल रहे हैं। रोज़ की कुकिंग शुकिंग से थोड़ी फ्री हो चुके हैं हम लोग। रोज़ की रेसिपी भी नहीं है, तो ये सब सीनरी देखने में सभी को बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सी मेरी फ्रेंड जो हमेशा कमेंट करती हैं, रेगुलर हैं, उनको तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो कह रही हैं कि हम तो साथ में ही घूम रहे हैं आपके, वो भी घर बैठे। कोई टेंशन ही नहीं है कि हमें क्या प्लान करना है, बस साथ में चलते जाओ, देखते जाओ नज़ारे और घूमते जाओ। बिल्कुल सही। तो जैसे सबसे पहले हम लोग आए हुए हैं काठगोदाम। काठगोदाम से हम पहुंचे रानीखेत। रानीखेत से हम गए, आगे बढ़े तो कहाँ आए कौसानी आए हुए हैं, और कौसानी में हम हिमवादी कॉटेज में रुके हुए। वहां से हम घूमने के लिए निकले। तो हमने सबसे पहले देखा है टी गार्डन, जो कि आपने भी एंजॉय किया है। टी गार्डन के बाद हम लोग बैजनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा। यहाँ लोग ज़रूर आते हैं, जो लोग नैनीताल घूमने आते हैं ना। तो ये वैसे भी देवनगरी है उत्तराखंड। हर जगह मतलब आपको हमेशा प्राचीन मंदिर मिलेंगे, पुराने, और पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। तो सारे जो भी मंदिर हैं सिद्ध मंदिर हैं, और उन सभी मंदिरों की बराबर मान्यता है हर मंदिर में। अच्छा, जब हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर के लोग हैं, लोकल लोग भी, जैसे रोज़ की जो पूजा पाठ होती है उसके लिए भी हमें मिले यहाँ पर लोग, जो यहीं लोकल्स के लोग हैं। जैसे मम्मी लोग नहीं मंदिर वगैरह जाती हैं बांदा में, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ मंदिर में आते हैं। बैजनाथ मंदिर के बाद हम लोग आगे जा रहे हैं कौन से मंदिर में, चलो वहाँ भी चलते हैं। ये मंदिर भी बहुत पुराना है। इसका नाम है बागेश्वर मंदिर। एक बागेश्वर धाम जो हम लोग सुनते हैं ना, जो बागेश्वर महाराज, वो अलग है। ये मंदिर है और इस मंदिर का नाम बागेश्वर है। तो जब हम बैजनाथ धाम से आगे बढ़ रहे हैं ना, तभी हमें ये बीच रास्ते में मंदिर मिलता है। ये मंदिर भी बिल्कुल पहाड़ियों में घिरा हुआ है, पहाड़ियों के बीच है, और चारों तरफ ऐसे घाटी हैं। ये देखो, ऐसे अभी इस समय पानी नहीं है, जैसे झरना वगैरह जो है ना यहाँ के, जो मैंने कल दिखाया था कि हम एक जगह गए थे रुद्राधारी फॉल, वहां पर भी फॉल में ज़्यादा पानी नहीं था। शायद वहां का पानी दूसरे डायरेक्शन में ऐसे मोड़ दिया गया हो। तो ये जब हम इस मंदिर में आए हैं बागेश्वर मंदिर में, तो जैसे लोकल मार्केट होती है ना, वो पूरी मार्केट है। हर तरीके की स्वीट्स की हैं, देखो जलेबी बिक रही है, किराना स्टोर भी है। तो मैंने यहाँ किराना जो स्टोर है ना, यहाँ से पहाड़ी दाल ली है। मैंने सोचा कि कभी रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। पहाड़ी दाल, जो कि राजमा से बिल्कुल छोटे दाने दाने, मतलब दाल जैसा दाना है पर देखने में वो राजमा जैसा है, वो उस तरीके की पहाड़ी दाल होती है। उसमें भी दो वैरायटी होती हैं। बनाने का भी तरीका थोड़ा अलग रहता है, तो मैंने कभी बनाया नहीं है, तो मैंने सोचा चलो लेके चलते हैं, बनाएंगे। तो यहीं से मैंने ख़रीद ली है। और हर तरह की खाने पीने की भी सारी शॉप्स थी। तो सुबह तो हम नाश्ता करके निकले थे अपने रिसोर्ट से, हिमवादी रिसोर्ट से, आलू का पराठा खा के। और फिर ये हुआ कि बच्चों को यहीं पर मतलब लंच कर लेंगे सब लोग, और नाश्ता करके आए थे। फिर यहाँ ये मंदिर देखो, दर्शन अंदर यहाँ पे कैमरा ले जा सकते थे, तो मैंने सोचा चलो दर्शन भी आपको करा देते हैं। तो देखो, घर बैठे आपको बागेश्वर मंदिर के दर्शन कराए मैंने, है ना। कितनी बड़ी शिवलिंग, बहुत सुंदर, बहुत शांत, बहुत सुंदर मंदिर। पुराना मंदिर है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखो बंदर बहुत सारे हैं। ये महाभारत का भी इतिहास है यहाँ पर, तो देख ही रहे हो आप। पूरा जो भी बंदर देख रहे हो, हम जैसे घूम रहे थे ना, ऐसे यहाँ से बंदरों की पूरी टोली घूम रही थी। और यहाँ पर एक झूल ब्रिज बना हुआ है, जैसे कि हरिद्वार ऋषिकेश में बना हुआ है ना, वैसा वाला। यहाँ पर 5 ऐसे छोटे छोटे मंदिर शिव जी के ऐसे आसपास से दिख रहे हैं, जो कि 5 पांडव उन्होंने बनाया था। भीम ने, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन, सभी के बनाए हुए एक कहानी है जैसे पहली।
तो 5 लोग 5 पांडवों ने अपने एक-एक शिव जी के मंदिर बनाए थे। ये उसी समय का बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ था। बहुत पुराने मंदिर हैं। साल मुझे याद भी नहीं आ रहा है कितना लिखा था, पर देख के बड़ा हैरान। देखो बंदर भी वॉक कर रहा है, मैंने भी मंकी वॉक किया जैसे बंदर चल रहा है। एक्चुअली जहाँ पे मैं खड़ी थी बगल में आ गया वो। अब वो आके ऐसे जो चल रहा है यूँ-यूँ करके, तो मैंने शुभी से कहा मैं भी चलूँगी इसके जैसे। और फिर वो छलांग मार के ऊपर पहुंच गए उनकी पूरी टोली। और बस हमने दर्शन किया इत्मीनान से, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। ऐसे वाले मंदिरों में अच्छा लगता है कि इत्मीनान से दर्शन कर लिया। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम थोड़ा और आगे आए हैं। फिर यहाँ पर देखो नदी है, ये ब्रिज बना हुआ है। शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, शुभम शुभम खड़े हैं, हाथ जोड़कर फोटो खींची गई है। और फिर वहाँ पानी देख के ऐसा मन हुआ चलो नीचे चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं वहीं पर। इसमें कुछ लोग स्नान भी कर रहे थे, नहा भी रहे हैं। और छोटे बच्चों को ये देखो, और बढ़िया फैमिली के साथ एकदम ठंडा पानी। यहाँ तो पैर रख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपना पैंट थोड़ा ऊपर किया और खड़े हो गए। एकदम नहीं भी नहाओ तब भी ऐसे पानी डाल के बैठने में भी ठंडा ठंडा, और साफ पानी था एकदम यहाँ पे ना। तो सब नहा भी रहे हैं लोग। तो जैसे होता है नदी वगैरह छोटी सी, बहुत ऐसा गहरा वाला नहीं है। सब दिख रहा है, पत्थर वगैरह क्या क्या डले हुए हैं इसमें। और घुटने से तो इतने दुख रहे हैं, कल के जो वो गए थे ना ऊपर रुद्रधारी फॉल में। अभी तक दुख रहा है। और क्या ही होगा आगे, चारों धाम करने बाकी हैं यार जीवन में, कहीं कुछ चले नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, तब ये हालत है। मैं जब सब लोग घर में बोलते हैं ना कि मीनू कर लो तुम चारों धाम, यही उम्र है, तो हम सोचते हैं अभी कहाँ, यही तो खत्म हो गई। अभी उम्र तो निकल गई चलने वाली। अभी से बुढ़ापा महसूस होता है, क्या ही होगा। हम तो इतने में ही थक गए। और हम मतलब घूमने फिरने का पहले ही हमें इतना कुछ शौक नहीं था। और ये जो 2-4 दिन देख रहे हो, जबकि कुछ चलना फिरना नहीं है। चारों धाम से याद आ रहा है मुझे कि क्या ही होगा। अच्छा, इस ब्रिज में जाने का मेरा मन कर रहा था, बच्चों से कहा चलो, वो कहने लगे नहीं हम यहीं बैठे, आप जाओ, हम आपकी वहाँ से फोटो लेंगे। तो यहाँ ये दोनों बैठे हैं, और वो ऊपर लिखा हुआ है आई लव बागेश्वर। आजकल जहाँ जाओ वो एक ऐसे बना देते हैं सेल्फी पॉइंट में ना। तो कह रही है वहाँ पे आप खड़े हो ना, तो हम आपका यहाँ से लेंगे फोटो। तब हम ये बच्चे जाने देते, मुझे वो ब्रिज में जाने का बड़ा मन हो रहा था कि वहीं से चल के ऐसे देखेंगे, मज़ा आएगा। दूर से देखेंगे, इसके ऊपर खड़े हो तो नीचे का पूरा, तो पूरा ऊपर से दिख रहा था। वो देखो दोनों बैठे हैं, और हम दोनों वहाँ ऊपर पहुंचे तो हम लोग की फ़ोटो खींच ली इन लोगों ने। और फिर वो शुभम इशारा कर रहा है वहाँ थोड़ा और आगे जाइए, जहाँ में तो दिख भी नहीं रहा है उनको, वहाँ से दूर से दिख रहा है कि ये है आई लव बागेश्वर मंदिर। बढ़िया है। यहाँ रात में जब लाइट जलती होगी ना तब बहुत सुंदर लगता होगा, क्योंकि जगह जगह लाइट दिख रही थी कि लाइट लगी हुई है। पर वो दोपहर का समय है ना ये वाला, जिस टाइम पे हम हैं, तो दोपहर में धूप भी थी, गर्म भी बहुत था। क्योंकि पहाड़ों पे क्या है, जब सुबह शाम वाला मौसम तो ठंडा रहता है, और दोपहर में अगर बारिश हो रही हो या एकदम बादल छाए हो, ठंडा माहौल हो, तब अलग है। पर अगर धूप निकलती है तो जितना ठंडक लगती है ना, उतना ही गर्म भी लगता है पहाड़ों पे। तो वही वाले हाल थे जो बीच का टाइम था ना दोपहर वाला, अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। और फिर सब यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिए, फिर हम लोग लौट रहे हैं। और जैसा कि दिखाया था, यहाँ फ्रूट्स की शॉप है, खाने पीने की सारी अलग अलग तरीके की दुकानें लगी हुई थी। ये हुआ कि चलो यहीं पर लंच कर लेते हैं। शुभम ने नूडल्स और लस्सी ली है, और छोले भटूरे हमने लिए हैं, और हस्बैंड ने थाली लिए, थाली वाला खाना, दाल चावल सब्जी रोटी थी इसमें। और शुभी को सिर्फ दाल रोटी खानी थी। ये था, शुभी की दाल रोटी है, उनकी थाली वाला खाना, और शुभम का नूडल्स और लस्सी। तो सबका ये लंच था। लंच के बाद हम सीधे अपने हिमवादी रिसोर्ट में जा कर के वहीं आराम करेंगे। फिर कल की क्या प्लानिंग होगी, ऐसा सब चल रहा है अभी। लेकिन ख़त्म नहीं हुई यात्रा। अभी यात्रा चल रही है, उसके बाद क्या करते हैं, ऐसा विचार होता है ना, प्लानिंग तो करनी पड़ती है। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। सब्जियां भी मिल रही थी, देखो बड़ी बड़ी मोटी मोटी मूली मिल रही थी। वो भैया बता रहे थे कि इधर कहीं पर नीले रंग की मूली भी मिलती है, एकदम पूरी नीली भी मिलती है। और हम लौट रहे हैं, तो जैसा कि आपने देखा हर जगह सीनरी, घर मकान और दुकानें, फिर पेड़ पौधे, फिर घाटी। एक कुछ सेकंड्स की भी तुम अगर ऐसे कैमरा ऑन करो ना, तो ऐसे पहले हरियाली दिखेगी एकदम से घर। मतलब अब बहुत चेंजेस भी हो गए हैं। जो पहले कभी 10-15 साल 20 साल पहले जो लोग, 15 साल 20 साल भी छोड़ो, 10-15 साल पहले भी जो लोग गए होंगे ना,
घूमने नैनीताल या जिन जगहों पे हम जा रहे हैं। तो अभी 10-15 सालों में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं। अब हर जगह देख लो ना, पहाड़ों के बीच भी इतने बड़े-बड़े मकान बने हुए थे ना, हर रास्ते, हर 2 कदम पे आपको कोई ना कोई शॉप कोई सी बन रही है, मतलब भले ही पूरी तैयार नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन चालू है, मतलब हो ही रहा है, घर बन ही रहे हैं। तो ये जो ऐसे रोड पर ना मेन में, वहाँ दूर वाली बात नहीं है, दूर में तो खेती ऐसी दिखाई दे रही थी कि जैसे बहुत से लोग काम कर रहे थे अपने खेत पर, कुछ बो रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ऑन द वे दिखाई दे रहा था दूर से। और जो ये जो पत्थर पत्थर दिख रहे हैं ऐसे रोड पर ऐसे बड़े बड़े से, लेकिन वो एकदम ड्राई थे। मे बी कभी ऐसे पानी बहता होगा जब जहाँ से फॉल वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ का रास्ता बनाते होंगे कि पानी शहर में ना जाए, तो कुछ ऐसे रास्ते बनाए होंगे कि पानी कटे, रास्ता कटे। और बीच बीच में कहीं कहीं लोग पानी भर रहे थे बॉटल्स में। जैसे पहाड़ों से पानी आता है ना, वो एकदम शुद्ध साफ और ठंडा पानी आता है एकदम। ये देखो, आप नोटिस करो, हमारा अगर गाड़ी में बैठे कैमरा है तो आपको हर थोड़े से पेड़ पौधे दिखेंगे, ऐसे नदी झील झरने दिखेंगे, और फिर तुरंत आपको मकान दुकान दिखेंगी। तो इससे मतलब कहने का कि बस्ती बहुत हर जगह हो रही है। अब पहले जैसा नहीं रहा कहीं पर भी, कहीं पे भी आप चले जाओ, पहले अलग ही था। तो वही चीज़ें अभी वही हैं, मतलब कहने का कि गर्मी है तो भयानक वाली गर्मी है। दोपहर में अगर सुबह शाम ठंडक है तो है। और बस ये देखो, पास से ऐसे दिखा रही हूँ मैं, बहुत से लोगों को सीनरी देखने में अच्छा लग रहा है ना, कि नज़ारे देखें। ये देखो, घर बैठे नज़ारे देखो अब आप। तो हम अब जैसे ये जो दर्शन किए ना हमने, इसके बाद कौसानी जाने का, तो ये पूरा एरिया कौसानी का ही है। कौसानी जब आते हैं तो यही सब 4-6 पॉइंट जो है, यही सभी लोग घूमते हैं। दूर से कहीं कहीं पर पानी दिख रहा है, लेकिन हल्का सा पानी दिख रहा है, ऐसे बहता हुआ सा, और ज़्यादा पानी नहीं है ना। ये देखो, लेकिन घाटियाँ इतनी ऊंचाई ऊंचाई, पेड़ इतनी, बहुत ज़्यादा। और दूर से तो देखने में तो कहीं जैसे धुंध जैसी छा जाएगी, एकदम बादल घिरे हुए ऐसे हैं, फिर कहीं एकदम से धूप दिख रही है। तो इस तरीके का मौसम थोड़ी थोड़ी दूरी में भी चेंज होते रहते हैं ना। पहाड़ों पे ये भी रहता है, एक जगह पे लगेगा कि बारिश हो रही है, नैनीताल जब हम गए तो वैसा ही था। वो हनुमानगढ़ी में खूब तेज़ बारिश हुई थी, और थोड़ा हम आगे बढ़े थे तो वहाँ पानी नहीं था। तो इस तरीके की भी सीन देखने को मिल जाते हैं। खैर, ये तो शहरों में भी होता है, कहीं किसी एक एरिया में, बड़ी सिटी हो तो एक एरिया में बारिश हो रही है, एक एरिया में नहीं हो रही है, ऐसा भी होता है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, हर जगह आपको पेड़ पौधे भी दिखेंगे बराबर, और घर मकान दुकान भी दिखेंगे। काफ़ी बस्ती भी है जैसे ना। पहले लोग बोलते थे कि हम गए वहाँ, तो हमने वहाँ पे, हमें किसी ने कमेंट भी लिखा था, हम लोग पहले गए थे बहुत साल पहले फैमिली के साथ नैनीताल और बहुत सारी जगह, तो उन्होंने वहाँ खाना बनाया, पहाड़ों पे खाया। ऐसा भी ट्रिप, जैसे बहुत सारे लोग ग्रुप में जाते हैं ना, तो लोग अभी भी ऐसा करते हैं, खाना वाने बनाने की चीज़ें ले जाते हैं, पकाने के साधन ले जाते हैं। पुराने समय में लोग ले जाते थे और अभी भी। और फिर जैसे अपने साधन से जाते हैं ना, कुछ आसपास के लोग, जैसे लखनऊ से तो बहुत लोग जाते हैं, लखनऊ से तो ज़्यादातर फैमिलीज उन्होंने सीधे काठगोदाम जाना और फिर नैनीताल पहुंच गए। बहुत से लोग अपने साधन से जाते हैं लखनऊ से, तो फिर इस या अलग आसपास किसी भी सिटी से जाते होंगे, तो फिर अपना वहीं ये सब वैसे बनाया खाया, तो उसका एक अलग ही मज़े है ना। जैसे देखो, पहाड़ों पे ऐसे गए, आपके पास सब कुछ है बनाने का और खाने का, कुकिंग करने का, तो मस्त कुकिंग की जा सकती है ग्रुप में, फिर और ज़्यादा मज़े होते होंगे उसके। और फिर हम घूमते फिरते आ गए हैं अपने हिमवादी रिसोर्ट में। अब खाना तो बाहर से खा के आए थे, सुबह निकल गए थे, तो घूम फिर के आए, तो थकान वही जो मैंने बताया। अब 3-4 दिन हो गए तो समझो सारी एनर्जी डाउन हो गई। 2 दिन तो हमारे सफ़र में ही लग गए ना, हमारा सफ़र भी तो बहुत लंबा रहता है। भुसावल से हम पूरी रात के बाद जर्नी करके सोचो दोपहर में पहुंचे थे लखनऊ, फिर वहां से रात की ट्रेन थी, फिर हम अगले दिन यहाँ दोपहर में आए। तो हमारा महाराष्ट्र से यहाँ तक आने का डिस्टेंस भी बहुत था, तो वो जर्नी पर वो थकान, फिर उसके बाद घूमने फिरने का था। ऐसा सोए भैया, हम तो दोपहर में आके सो गए यहाँ आके। अभी तक में पहले दिन दोपहर में नींद आई थी। हिमवादी रिसोर्ट में आते ही चेंज किया कपड़े, और गर्म तो बहुत था वहाँ से दोपहर के टाइम पे, खा के आके बहुत गहरी नींद में सोई। जैसे ही आँख खुली फिर याद आ रहे हम तो अभी बाहर में हैं, मतलब घर में जो चाय पीने का नहीं होता है, नींद से उठे अच्छा वहाँ जाना है, बच्चों को दूध बनाना है, चाय बनानी है,
तो वो यहाँ पर भी ऐसे आँख खुलते ही फिर हमको तुरंत याद आया, अरे ये दोनों दिख रहे थे सामने बेड में बैठे और हम दूसरे बेड में लेटे हैं। इस रूम में 2 बेड थे ना, तो याद आ रहे नहीं हम बाहर हैं। हाँ, चलो बाहर बैठते हैं। फिर उठ करके सो के सीधा यहीं बैठ गए शाम के समय। शाम को बहुत प्यारा लग रहा था मौसम बाहर में। हिमवादी रिसॉर्ट जैसा नाम है इसका, तो यहाँ से तो पूरी वादियाँ ही वादियाँ दिखाई दे रही थी। हालाँकि वो बोल रहे थे ड्राइवर कि हर जगह यहाँ पे आप कहीं पर भी जाएँगे ना भीमताल में, तो ये कौसानी में, तो आपको हर जगह से सेम सीनरी दिखेंगी, क्योंकि वो चारों तरफ से ऐसे दिख रहा होता है ना। फिर शाम में क्या किया जाए, तो भाई पेट तो बहुत तेज भरा था मेरा, कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, सिर्फ चाय ही पीना था। इनको पकौड़े खाने का मन कर गया, तो फिर आलू के पकौड़े और चाय बोली हमने भैया को, यहाँ पर था ना कुक, उन्हीं को, और बना के लाए वो बढ़िया क्रिस्पी करारे पकौड़े। और ये पकौड़े उन्होंने सिखाए, जो कल भाभी जी मिली थी यहाँ लखनऊ से जो आई थी, उन्होंने ये पकौड़े खाए थे कल। तो हमको वही चीज़ ऑर्डर करनी थी जो पहले कोई खा चुका हो, ताकि नई टेस्टिंग ना हो। कल जो हमसे हुआ, एक आलू मैंने जीरा आलू बोला था, वो पहाड़ी आलू की कोई रेसिपी थी, उन्होंने ऐसा बनाया था कि 2 बाइट आलू नहीं खा पा रही थी, मतलब ऐसा था वो। मैंने पहली बार खाया या उन्होंने कैसा बनाया। तो कल जब मैंने उनको पूछा कि आज आपने क्या ऑर्डर किया, तो उन्होंने कहा था कि मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे काटना और ऐसे ऐसे बनाना, तो वो वैसा सही बना के लाए थे। तो मैंने सोचा ठीक है वही चीज़ बोल दो, ताकि जो है कि एक चीज़ उन्होंने बनाई है और वो परफेक्ट है, तो वो सेम चीज़ आएगी, उसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं होगा कि खाए ना जा सके। तो पकौड़े बहुत बढ़िया करारे करारे से बना के लाए थे एकदम, और टेस्टी आलू के पकौड़े। और बस शाम, जैसे शाम के बाद जो रात का सीन शुरू हुआ, लाइट्स ऑन हो गई, फिर तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, आँखों को देख के ही ऐसे आनंद आ रहा था। और साथ में गर्मा गर्म चाय पकौड़े, बस फिर क्या था दिन बन गया, सारे दिन की थकान भी दूर, और हमारी चाय मिल गई। और फिर रात में तो मुझे नहीं खाना था, बच्चों को मैंने कहा तुम लोग बाहर से कुछ खा लेना, जो भी तुम लोग को खाना हो चले जाओ। और मैं अपना यहाँ पे वॉक कर रही थी। तो जैसे हमारी वॉक का जगह है नहीं ना अपार्टमेंट में, तो अब इस तरह की जगह में आओ जहाँ ऐसे रिसॉर्ट या कॉटेज हैं, तो ये बढ़िया लगता है कि इतना सा एक एरिया है कि आप अपना बाहर की हवा ठंडी लो, इंजॉय करो। तो ये भी एक चेंज में ही है हमारे लिए, तो कि बैठने को मिल गया बाहर बेंच में। और इसलिए हम तो इस वाले रूम में कमरे में जा ही नहीं रहे थे, मतलब दोपहर में भी हो चाहे शाम से रात तक हो, जब सोना है तब चले जाओ, और जब तक बैठना है तो यहीं बैठो, यहीं घूमो टहलो। तो हमने यहीं पर टाइम पास किया, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। ये भैया लोग जो निकल रहे हैं अगल बगल से, ये सब यहीं के हैं वर्कर। 1-2 फैमिलीज हैं, जो कल मिली थी भाभी लखनऊ वाली, वो आज जा चुकी थी। और बगल में कुछ न्यू आए थे, वो बंगाली फैमिलीज थी, कैलकटा से आए थे वो लोग, उनका भी सामान हमारा, मतलब ऐसे जगह में ना आते हैं लोग और जाते हैं लोग, आए अपना जिन स्टे किया, घूमे फिरे चले गए। 1 या 2 दिन के लिए हार्डली लोग रुकते हैं। शुभम लोग गए थे अपना गर्मा गर्म मैगी खा के। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल कर लिया, फिर छान के साइड में रख लिया। उसी पैन में ऑयल गरम किया, पतला कटा हुआ प्याज डाल करके भून लिया, फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच डाल करके मिक्स करके भून लिया। हरी मटर डाल करके भी भून लेंगे। हरी मटर को पकाने के लिए ढक करके पहले मटर को सॉफ्ट हो जाए, प्याज के साथ भून गई। फिर इसमें रेगुलर से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टोमेटो प्यूरी डाल करके नमक डाल दें, मिक्स कर लें। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं, मसाला अच्छे से भून जाए और ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पैने पास्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे। ऊपर से टोमेटो केचप डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालें और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डालें। ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है, गर्मा गर्म एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।